यह बहुत समय पहले की बात है। एक अज्ञात राज्य के घने जंगल के किनारे पर कुणालपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। कुणालपुर का राजा बहुत ही ईमानदार और दयालु था। उनकी एकमात्र बेटी राजकुमारी नीलांजना राज्य का गहना थी। उसकी सुंदरता की बात चारों ओर फैल गई, लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी उदासी भी थी, क्योंकि एक बच्चे के रूप में वह एक चंचल भ्रम से शापित था। वह हमेशा के लिए अपना सच्चा प्यार नहीं पा सकेगा। राजकुमारी का जीवन पिंजरे में बंद पक्षी की तरह था। कई राजकुमार और बहादुर युवक उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए राज्य में आए, लेकिन कोई भी उसे छू नहीं सका। भ्रम के अभिशाप ने उसके दिल को एक कठिन हिमखंड में बदल दिया। एक दिन राज्य का एक किसान लड़का आर्य शाही महल के बगीचे में फूल तोड़ने आया और राजकुमारी को देखा। उसे पता चलता है कि इन उदास आंखों के पीछे एक अनजान कहानी छिपी है। आर्य एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके दिल में साहस और सच्चाई थी। जब उसने नीलांजना से बात करने की कोशिश की तो वह शुरू में दूर चली गई, लेकिन आर्य हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था। उनकी कहानियां साहस, प्यार और दोस्ती की थीं। नीलांजना को धीरे धीरे पता चलता है कि आर्य की उपस्थिति उसके दुहक को कम कर रही है, लेकिन शाही महल में इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। राजा ने आर्य को राज्य छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जब आर्य ने राजकुमारी के श्राप की कहानी सुनी तो उसने कसम खाई कि वह राजकुमारी की रिहाई के लिए सब कुछ करेगा। आर्य ने जंगल में गहरे जाकर भ्रम की खोज की। काफी मशक्कत के बाद वह मायाबिनी की गुफा में पहुंचा। उसने उससे कहा, यदि तुम राजकुमारी के अभिशाप को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 असंभव चीजें करनी होंगी। यदि आप सफल होते हैं तो अभिशाप टूट जाएगा। पहला कार्य, आग की नदी पार करना। मायाबिनी उसे एक घाटी दिखाती है जहां नदी शुद्ध आग की तरह बहती है। आर्य ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से नदी पर एक बर्फ का पुल बनाया और उसे पार किया। दूसरा काम, मौत के बगीचे से फूल लाना। मायाबिनी उसे एक बगीचे में भेजती है जहां सब कुछ जहरीला है। आर्य अपनी ईमानदारी और प्रकृति से गहरे संबंध के साथ एक अमर फूल पाती है। तीसरा कार्य, अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना। अंत में वह उससे कहती है, यदि आप राजकुमारी को मुक्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सबसे प्यारी स्मृति को छोड़ना होगा। आर्य अपनी और नीलांजना की सभी सुखद यादों को सिर्फ उसकी रिहाई के लिए बलिदान कर देता है। मायाबिनी अभिभूत है और आर्य को पुरस्कृत करती है और नीलांजना के अभिशाप को हटा देती है। अंतिम कहानी, नीलांजना का दिल बर्फ से पिघल जाता है। वह समझता है कि सच्चे प्यार का मतलब कभी भी किसी भी स्थिति में बाधा नहीं होता है। राजा आर्य को कुणालपुर में रहने की अनुमति देता है और नीलांजना और आर्य एक साथ एक नया अध्याय शुरू करते हैं। उनकी कहानी राज्य के हर कोने में फैलती है।